चलिए फिर कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स ध्यान से। कई बार आपको एपी का सम इस फॉर्म में दिया होता है, an² + bn, एपी का सम। तो मैं मिली सेकेंड्स में इसका डी बता सकता हूं बिना एपी फाइंड किए। जिस भी एपी का ये सम है ना, उसका मैं डिफरेंस बता सकता हूं, कॉमन डिफरेंस 2a। 100% इस एपी का कॉमन डिफरेंस 2a आएगा, 100%। एंड एक और ट्रिक सुनिए, मैं उस एपी का कोई भी टर्म निकाल सकता हूं बिना एपी फाइंड करें इस फॉर्मूले से, an = Sn-Sn-1। देखिए सब लोग कैसे। क्वेश्चन में पूछ लिया इस एपी का 12th टर्म निकालना है, एसएन दे रखा है, 12th टर्म निकालना है। S12 = 812 = S12 - S11। n की जगह 12 रखना, n की जगह 12, n की जगह 11, n की जगह 11, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। इन दोनों को एक पास लाके सॉल्व करते हैं। इन दोनों को एक पास लाके, देखिए बहुत तेज मैंने 12th टर्म निकाल लिया बेटा, बिना एपी फाइंड किए सम के फॉर्मूले से ही मैंने टर्म निकाल लिया है। ध्यान रखिएगा, ये टिप है बेटा, ट्रिक भी है। अगर किसी भी एपी में ऐसा मिल जाए तो उसका P + Q टर्म 0 होता है। इसको एज अ रिजल्ट याद कर लो बेटा, Pth टर्म Q हो, Qth टर्म P हो, तो उस एपी का P + Q टर्म 0 होगा 100%। ध्यान रखिएगा बेटा।
अगर किसी एपी का pth टर्म का सम q हो, pth टर्म का सम q एंड qth टर्म का सम p हो, सम, तो उसके p प्लस q टर्म्स का सम बेटा माइनस टाइम p प्लस q। ये रिजल्ट्स कुछ हैं, टिप्स जो याद कर लीजिए, अगर आए तो एमसीक्यू में टिक लगा सकते हो, एमसीक्यू में जब आए कभी ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी एपी में सारे टर्म्स में कोई सेम चीज जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, तब भी वो एपी रहेगी। और मजेदार बात, उसका कॉमन डिफरेंस पहले जितना ही रहेगा। अगर पहले कॉमन डिफरेंस 5 है तो अभी भी 5 होगा। देखिए कैसे। कॉमन डिफरेंस 2 है, सारे टर्म्स में मैं 4 जोड़ रहा हूं, 4। देख लीजिए, वही एपी है, टर्म्स बदल गए, डिजिट्स बदल गए, लेकिन डिफरेंस वही रहा, एपी भी है। अगर मैं किसी एपी में सारे टर्म्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं तो वो एपी ही रहेगी। लेकिन याद रखना, जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे ना जीरो से मल्टीप्लाई, नॉन जीरो कांस्टेंट लिखा है, नॉन जीरो। अगर मैं कर दूं तो वो एपी तो रहेगी, बस इतना फर्क पड़ेगा कि उसका कॉमन डिफरेंस अब पहले से उतने टाइम्स बढ़े या घट जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उतने टाइम्स डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, और अगर डिवाइड कर रहे हो तो उतने टाइम्स डिवाइड मतलब कम हो जाएगा। इस हिसाब से देखिएगा गौर से। फोर से डिवाइड, पहले वाले का कॉमन डिफरेंस 2 था, दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस पहले 2 था, अब 2/4। क्यों? क्योंकि आपने 4 से डिवाइड करा है, क्योंकि आपने 4 से डिवाइड करा बेटा। होप मजा आया होगा इस टिप एंड ट्रिक्स में आपको।